मेरे प्रिय मित्र, आइए हम दूसरी वीडियो में आ चुके हैं। ये न्याय की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद में हमें पढ़ने को मिलता है कि इस दूसरे भाग के अंदर जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, सीसरा को यह समाचार मिला और तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और आपने संग की सारी सेना को आने जाते के हेरोसेत से किसोन नदी पर बुलाया। प्रियो, आपके शत्रु पर चाहे 900 रथ हो, लोहे के मजबूत कैसे भी रथ क्यों ना हो, कितने भी हथियार क्यों ना हो, कोई भी हथियार आपके विरुद्ध नहीं चलेगा, क्योंकि आपके साथ सच्चा जीवित परमेश्वर है। जब तक आपके साथ परमेश्वर है तब तक किसी का कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी फोर्स हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, वचन हमें बताता है कि चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले, उस दशा में भी मैं परमेश्वर को भरोसा रखूंगा और मैं डरूंगा नहीं। आज सीसरा को परमेश्वर बाराक के हाथ में करना चाहता है। जब उसे पता चला तो उसने अपने 900 रथों के साथ अपने सैनिकों को लेकर चढ़ाई करने की ठान ली है। सबको बुलाया है और सबको इकट्ठा किया है। और हम जब 14 पद में आते हैं, प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है। उठ, आज वह दिन है। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आज वह दिन है, आपको उठने की जरूरत है। आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को आपके हाथ में कर देगा। यहाँ लिखा है, यहोवा आज सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। दबोरा ने ये कहा है, नबिया थी वो जानती थी परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। आपके जीवन में भी परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। उठने की जरूरत है आपको। लिखा है, आज वह दिन है जिसमें आपके शत्रु को परमेश्वर आपके हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? सवाल है। दबोरा जानती है कि आपका परमेश्वर आपके लिए, आपसे पहले आपके आगे निकला है, और जब वो आगे निकला है तो आपके लिए रास्ता बनाते हुए चला जाता है। परमेश्वर के दिन आने से पहले उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए मार्ग बनाने के लिए, जो खुद में मार्ग था, वो पृथ्वी पर आया और आपका मार्ग उसने तैयार किया है, क्योंकि आपके पाप के गलतियों का और गुनाहों का सारा बोझ उसने अपने ऊपर उठाया है। जब आपने ऊपर उसने सारे बोझ को उठाया और वो जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो पिता की दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए, हम सब के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए आज वह दिन है जिसमें शत्रु को परमेश्वर आपके हाथ में कर देगा। अगर दबोरा के द्वारा बाराक को ये कहा गया है और सीसरा को अगर उसके हाथों में किया जाएगा, उसकी सेना को और उसके रथों को, जो 900 रथ हैं उसके पास, और उसके पास सेना है और वो बड़ा सूरवीर है, मेरे प्रियो, वो भी हार जाएगा। 900 रथ काम नहीं आएंगे। ये रथ पथ में चलने के लायक नहीं रहेंगे। जब परमेश्वर की तलवार चलेगी, जब परमेश्वर की वचन की तलवार चलेगी, तो कोई भी इसे हरा नहीं सकता है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? सचमुच में परमेश्वर आपके कार्य करने के लिए आपसे पहले आगे निकल चुका है। इस पर बाराक और उसके पीछे 10,000 पुरुष होकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ पड़े या उतर पड़े। आगे लिखा है, तब यहोवा ने सारे रथों और सारी सेना समेत सीसरा को की तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। सीसरा की तलवार से, लिखा है, बाराक के सामने घबरा दिया। सारी सेना को, सीसरा समेत है, सीसरा को घबरा दिया है बाराक की तलवार के सामने, क्योंकि परमेश्वर की जो तलवार है वो मनुष्य की तलवार नहीं है। और जो मनुष्य की तलवार है वो शायद आपका हाथ थक जाए उठाते उठाते, और वो काम नहीं करेगी। आप एक को मारोगे, 2 को मारोगे और नहीं मार पाओगे। पर परमेश्वर की तलवार घबरा देगी, दुश्मनों को, शत्रुओं को हरा देगी, आपके सामने से उन्हें घुटनों पर ला देगी। और आप जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों पे आओगे तो दुश्मन भी घुटनों पे आएगा और हारा जाएगा और मारा जाएगा। यहाँ पर आगे वचन में हम पढ़ते हैं, तब बाराक ने आने जाते के हेरोसेत तक रथों और सेना का पीछा किया, प्रियो, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट हो गई। ये तलवार परमेश्वर की ओर से चलाई जा रही थी और सीसरा के सारी सेना, एक भी मनुष्य नहीं बचा था। वचन बता रहा है कि एक भी मनुष्य नहीं बचा है, परंतु सीसरा पांव, देखिए कितना डर था उसके अंदर, जो 900 रथ की ताकत रखता था, कितना डर उसके अंदर आ गया कि वो पांव हेबेर कहनी की इजराइल स्त्री याएल के डेरे को भाग गया। ये बड़ी मजे की बात है कि अब स्त्रियों का सहारा ले रहा है,
अब किसी के घर में छुपता फिर रहा है, जो 20 साल तक अंधेर करता रहा इजरायली लोगों पर। जब इजरायलियों ने सच्चे जीवित परमेश्वर को पुकारा प्रियो, तब एक ही व्यक्ति बाराक के द्वारा ये सब बातें होने को मिली हैं। और दबोरा ने परमेश्वर को वचन पाकर सिसरा के लिए और बाराक को तैयार किया है, और सिसरा की सारी सेना को नष्ट किया गया है, और एक भी व्यक्ति सैनिक यहाँ पर नहीं बचा है। और लिखा कि पाँव पाँव भागते हुए याएल के डेरे को भागा है, जो केमी की स्त्री है, और याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि अश्शूर के राजा याबीन और आबेन कैनी में मेल था। ये मेल मिलापी लोग थे, ये आपस में संबंधी लोग थे, ये रिश्तेदारी करने वाले लोग थे, और वहाँ पर ये जाकर छुपा है। तब याएल सिसरा से भेंट करने के लिए निकली, और उसने उससे कहने लगी, हे प्रभु आ मेरे पास आ और ना डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। देखिए, इस स्त्री से इसने पानी मांगा है कि मुझे प्यास लगी है, और ये रिश्तेदारी समझता था और ये यहाँ पर करता था। लेकिन परमेश्वर की नबिया दबोरा ने ये बात कही थी कि बाराक को तेरी बड़ाई नहीं होगी। परमेश्वर यहोवा सिसरा को एक स्त्री के हाथ में कर देगा। ये वो बात है प्रियो, जो आज वचन पूरा होने जा रहा है। लिखा है यहाँ पर, उसे पानी की प्यास लगी थी, और उसने पानी मांगा था, और उस स्त्री ने उसे दूध पिलाया है। यहाँ पर लिखा है कि तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको कंबल उड़ा दिया। प्रियो, पानी के बदले में उसने दूध दिया है, और वो गहरी नींद में सो गया है। और दुश्मन के अंदर जो डर था, और वो थका हुआ था, पूरी सेना को मरते हुए देख रहा था, जो 20 साल तक अंधेर करने वाला व्यक्ति था, आज अंधेरे में पड़ा हुआ, कंबल ओढ़कर छुपा हुआ, डरपोक और निडर, कहते कि डरपोक लोगों की तरह निडर ना रहते हुए जो डराने वाला लोग था, आज ये डरपोक हो गए। और परमेश्वर के लोग जो डरपोक थे, आज वो निडर होकर इसे भगाते फिर रहे हैं, और आज ये घर घर में जाकर छुपा हुआ है। और एक स्त्री का सहारा इसने लिया, स्त्री से पानी मांगा, और पानी के बदले में से दूध पिलाया गया है, और उसे उठाया गया है, और उसे छुपाया गया है। यह वचन हमें बताता है, तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रहे, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना यहाँ कोई भी नहीं। देखिए, जो सेनापति था, जो सूरवीर था, जो नीडर था, आज डरपोकों की तरह अपने आप को छुपाते हुए, पानी और दूध का सहारा लेते हुए, स्त्री का सहारा लेते हुए, इस प्रकार से उसने कहा कि कह देना यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका दुश्मन जिनको ये सताता था, जो परमेश्वर के लोग हैं, इसे ढूंढ रहे हैं और इसे आज मार डालेंगे। प्रियो, उसके बाद लिखा कि इसके बाद हबेर की स्त्री याएल ने, ये याएल है इसका नाम, जो हबेर की स्त्री है, इसने डेरे की एक खूंटी ली, एक कील ली, एक खूंटी, लक्कड़ की खूंटी। आपको मालूम होगा खूंटी को पहना किया जाता है, ये लक्कड़ की होती है, और वो ली, और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी के अंदर, लिखा है, ऐसा ठोक दिया कि वो पार होकर भूमि में धस गई। ऐसा ठोक दिया है, लिखा है कि वो खूंटी उसके कान में, कनपट्टी में ऐसी ठोक दी गई कि यहाँ से निकलकर वो जमीन में धस गई है, और वो गहरी नींद के कारण से उठ नहीं सका, वो मर गया। यह है क्योंकि वह थका हुआ था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। तब बाराका सिसरा के पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली। याएल बाराक से मिलने के लिए निकली है, उसने बाराक का काम कर दिया था, और सिसरा एक स्त्री के द्वारा मारा गया था प्रियो, जो 20 साल तक परमेश्वर के लोगों पर अंधेर कर रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उसने उसे भेंट करने के लिए जब वो निकली और कहा, इधर आ, जिसको तू ढूंढता है, जिसका तू खोजी है, उसको मैं तुझे दिखाऊंगी, जिंदा नहीं मुर्दा दिखाऊंगी। तब उसने उसके हाथ जाकर क्या देखा कि उसके साथ जाकर देखा है कि सिसरा मरा पड़ा है, वह खूंटी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इजरायलियों की सामने नीचा दिखाया। देखिए, जो परमेश्वर के लोगों को नीचा दिखाते हैं, जो परमेश्वर को तुच्छ या छोटा समझते हैं, या परमेश्वर के लोगों को छोटा समझते हैं, परमेश्वर उन सब को नीचा दिखा सकता है। आपके लिए भी परमेश्वर का यही वचन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे शत्रु को नीचा करे, तो आपको परमेश्वर के सामने झुकना होगा,
परमेश्वर के सामने सजदा करना होगा, सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने पुकारना होगा। अगर आपने कोई बुराई की है, आप बुराई के कारण दुर्दशा में पड़े हैं, विपत्ति में पड़े हैं, कलेश में पड़े हैं, तो आज आपको उठ खड़ा होना होगा। दबोरा की तरह ऐसे नबी के पास जाकर मदद मांगनी होगी कि मेरे बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है। और परमेश्वर सचमुच में अगर नबी के द्वारा नहीं बात करना चाहता तो आपके पासवान के द्वारा वचन के थ्रू बात करना चाहता है कि आपको अपने पाप छोड़ने होंगे और सच्चे बाप को मानते हुए उसकी मदद को लेना होगा। इस प्रकार से इस्राएल के सामने उसने उस राजा को और सेनापति और उनके लोगों को नीचा करके दिखाया है। इजरायली कनान के राजा याबीन पर प्रबल हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आप प्रबल तभी होंगे जब परमेश्वर आपके साथ होगा। यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को भी नष्ट कर दिया। प्रियो, ये 4 अध्याय न्यायों का हमें ये सिखाता है, जब जब हम परमेश्वर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या परमेश्वर की आराधना और स्तुति महिमा करते रहेंगे, तब तक परमेश्वर आपको विजयी करता रहेगा। आपकी ज़िंदगी में आपके शत्रुओं पर आपको जयवंत बनाता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जयवंत रखे तो आपको भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता तय करना होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप बनानी होगी, जिसके कारण से आपको परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहे और कभी भी आप शत्रु के सामने लज्जा का कारण ना बने, बल्कि शत्रु आपके सामने लज्जित होंगे, शर्मिंदा होंगे और आप शत्रु को नीचा देखना होगा और आप सच्चे परमेश्वर को ऊंचे पर देखोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको भी ऊंचा ले जाना चाहता है। आज परमेश्वर आपके साथ है और वो आगे निकला है और आपके शत्रु को हराना चाहता है और आपके शत्रु को शर्मिंदा करना चाहता है। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके औरों के लिए भी इस वचन को आशीष का कारण करें। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह की।